हेलो स्टूडेंट, आप सभी का फिर से एक बार इस चैनल में स्वागत है। हम देख रहे हैं 12th कॉमर्स के इकोनॉमिक सब्जेक्ट का चैप्टर नंबर 5 फर्म्स ऑफ मार्केट। तो देखते हैं फर्म्स ऑफ मार्केट का इंट्रोडक्शन। मार्केट इज अ जनरली अंडरस्टूड एज अ पर्टिकुलरली प्लेस और लोकेलिटी वेयर गुड्स आर सोल्ड एंड परचेज बट इन इकोनॉमिक मतलब इनका एक कहना ये है कि मार्केट किसे कहा जाता है कि किसी प्लेस आपके सराउंडिंग आपने बहुत सारे मार्केट प्लेस देखे होंगे। छोटे छोटे शॉप्स होते हैं, यहाँ आप गुड्स जाते हैं, खरीदते हैं, परचेस करते हैं, इसको मार्केट कहा जाता है। पर इकोनॉमिक के नजरिए से क्या कहा जाता है ये हम देखते हैं। बट इन इकोनॉमिक मार्केट रेफर्स टू एनी एग्रीमेंट that which buyers and sellers comes in contract with each other directly or indirectly and exchange of goods and service take place among them। इकोनॉमिक के नजरिए से क्या कहते हैं? मार्केट मतलब ऐसी जगह जहां पर बायर्स और सेलर्स टुगेदर आकर गुड्स और सर्विस की डायरेक्ट और इनडायरेक्ट एक्सचेंज करते हैं, उस प्लेस को क्या कहा जाता है? मार्केट। मार्केट मतलब आप किसी भी एक ही पर्टिकुलर दुकान को आप मार्केट नहीं कह सकते, ये मार्केट है। मार्केट ऐसा कहा जाता है कि जहाँ बहुत सारे लोग बाइंग करते हो और सेलिंग करते हो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, उसे क्या कहा जाता है? मार्केट। तो डेफिनेशन देखते हैं। अकॉर्डिंग टू द गस्टिन कॉर्नॉट, इकोनॉमिस्ट अंडरटेक टू द टर्म्स मार्केट नॉट एनी पर्टिकुलरली प्लेस। किसी भी पर्टिकुलरली प्लेस को हम मार्केट नहीं कहते। इन विच थिंग्स आर ब्रॉट एंड सेल, उस चीज को हम कहते कि जहां पर सेलिंग और बाइंग, बट द होल ऑफ एनी रीजन। बट उनका क्या कहना है कि मार्केट इसे कहा जाता है कि बहुत सारे होल रीजन्स की तरह बायर्स और सेलर्स क्लोजली कॉन्टेक्ट विच और द वन अनदर, मतलब क्लोजली कांटेक्ट करते हैं विच इच अदर एंड प्राइस डिसाइड करने के बाद उसकी क्वालिटी डिसाइड करते हैं और बाइंग और सेलिंग करते हैं। इसे क्या कहा जाता है? मार्केट। ये किसके अकॉर्डिंग है? गस्टिन कॉर्नॉट के हिसाब से। दो द मार्केट इज अ नेटवर्क ऑफ द डीलिंग बिटवीन पोटेंशियल बायर एंड पोटेंशियल सेलर। इनका कहना है पोटेंशियल बायर और सेलर में गुड्स की डीलिंग होती है। तो नीचे गए 5 पॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है। ये 5 पॉइंट्स मार्केट में इंक्लूड होते। इन 5 पॉइंट के सिवा मार्केट क्रिएट नहीं होता। तो देखते हैं कौन कौन से पॉइंट्स है। सबसे पहला है बायर एंड सेलर। बायर और सेलर होना मार्केट में सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है। सेकेंड है अ प्रोडक्ट और सर्विस टू बी ब्रॉट एंड सेल। प्रोडक्ट और गुड्स की सर्विस की क्या होनी चाहिए? सेलिंग और बाइंग होनी चाहिए। प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट, प्राइस डिटरमाइन की जाती है मार्केट में। क्लोज कॉन्टेक्ट बिटवीन बायर्स एंड सेलर, बायर्स और सेलर में कॉन्ट्रैक्ट होता है और उन दोनों को भी नॉलेज होता है अबाउट मार्केट। सेलर को भी मार्केट का नॉलेज होता है, किस गुड की प्राइस क्या है ये डिसाइड किया जाता है। इन पांचों चीजों से ही मार्केट क्रिएट होता है, ये कहना है अगस्टिन कॉर्नॉट का। अब देखते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ मार्केट का। सबसे पहला पॉइंट है ऑन द बेसिस ऑफ प्लेस। प्लेस के बेसिस पे सबसे पहले है लोकल मार्केट। लोकल मार्केट मतलब कैसा मार्केट ये देखते हैं। लोकल मार्केट इज अ मार्केट इन विच सेलिंग सेल्स एंड कस्टमर बाय एंड प्रोडक्ट इन द रीजन और एरिया इन सच एज अ प्रोड्यूस। मतलब इनका कहना ये है कि आप वही प्रोड्यूस करते हैं, वही सेल करते हो, पब्लिक भी वही से बाय करती है, मतलब वन ही प्लेस से सब कुछ होता है। इसे उस मार्केट को क्या कहा जाता है? लोकल मार्केट। लोकल मार्केट का मतलब कैसे कि छोटे छोटे आपने घरगुती उद्योग देखे होंगे कि जहाँ पे घर में ही सामान तैयार करते हैं और उसके बाद घर से ही वो क्या करते हैं? सेलिंग और बाइंग करते हैं। इससे मार्केट को क्या कहा जाता है? लोकल मार्केट, जहाँ पे प्रोड्यूस भी होता है, सेल भी होता है और बाय भी होता है। सेकेंड है नेशनल मार्केट। नेशनल मार्केट को कहा जाता है, एक शब्द है डोमेस्टिक मार्केट। जो कंट्री के अंदर जो सेलिंग और बाइंग होती है, वन रीजन से वन डिस्ट्रिक्ट से अनदर डिस्ट्रिक्ट या वन रीजन से अनदर रीजन को, उसे क्या कहा जाता है? नेशनल मार्केट। आपको समझ गया? नेशनल मार्केट मतलब ऐसा मार्केट जहां कंट्री के अंदर ही बाइंग और सेलिंग होती है, उसे नेशनल मार्केट कहा जाता है। और जो नेशनल बॉर्डर के क्रॉस होकर जो सेलिंग और बाइंग मतलब दूसरे कंट्री में सेलिंग और बाइंग करते हैं, उसे इंटरनेशनल मार्केट कहा जाता है। इंटरनेशनल मार्केट इज अ वर्ल्ड वाइड मार्केट, मतलब पूरे वर्ल्ड में चलने वाला मार्केट को क्या कहा जाता है? इंटरनेशनल मार्केट। इंटरनेशनल मार्केट है, आपको मैं उसकी इमेज बता देती हूँ, फिर आपके दिमाग में वो फिक्स हो जाएगा।
ये इमेज है लोकल मार्केट की। लोकल मार्केट में बहुत सारे प्रोडक्ट बेचे जाते हैं। इसको क्या कहा जाता है, लोकल मार्केट पर, कि यहीं पे वो प्रोड्यूस होते हैं, वहां पे ही सेल होते हैं और वहां पे ही बाय होते हैं। उसे क्या कहा जाता है, लोकल मार्केट। लोकल मार्केट के बाद की इमेज है नेशनल मार्केट। नेशनल मार्केट उसे कहा जाता है कि वो नेशनल के अंदर एक रीजन से दूसरे रीजन तक, एक डिस्ट्रिक्ट से दूसरे डिस्ट्रिक्ट में सेलिंग और बाइंग करते हैं। उसे क्या कहा जाता है, नेशनल मार्केट। और इंटरनेशनल मार्केट इसे कहा जाता है कि वन कंट्री से अनदर कंट्री में सेलिंग और बाइंग की जाती है, उसे नेशनल मार्केट, इंटरनेशनल मार्केट कहा जाता है। अब हम आगे देखेंगे ऑन द बेसिस ऑफ टाइम। टाइम के बेसिस पे मार्केट कैसे डिटरमाइन किया जाता है, तो देखते हैं। फर्स्ट, वेरी शॉर्ट पीरियड। वेरी शॉर्ट पीरियड मतलब क्या? वेरी शॉर्ट पीरियड इज अ पीरियड इन विच सप्लाई इज फिक्स्ड and price is determined by the demand. The times or time periods for a few days या weekly. In such period supply of a commodity cannot be increased. मतलब ऐसी commodity होती है वेरी शॉर्ट पीरियड में सेल होती है और बाय होती है कि इसकी प्राइस डिटरमाइन की जाती है डिमांड पे। डिमांड पे उसकी प्राइस डिटरमाइन की जाती है और इस इन कमोडिटी का कोई भी सप्लाई इंक्रीज नहीं हो सकता। शॉर्ट पीरियड कितना होता है, फ्यू डेज या वीकली। फ्यू डेज या वीकली में वेरी शॉर्ट पीरियड कंसीडर किया जाता है। इसमें सप्लाई इंक्रीज नहीं किया जाता और प्राइस डिटरमाइन डिमांड के बेसिस पे की जाती है। सेकेंड है शॉर्ट पीरियड। शॉर्ट पीरियड मतलब क्या, कि ऐसा पीरियड कि जिसमें लेस देन 1 ईयर्स होता है। लेस देन 1 ईयर के अंदर आपको गुड्स प्रोड्यूस या सेल या बाइंग करनी है, उस पीरियड को क्या कहता है, शॉर्ट पीरियड। शॉर्ट पीरियड में कैसे आता है कि ओनली एडजस्ट इनपुट लाइक लेबर, मतलब आप उसमें कौन कौन से एडजस्टमेंट कर सकते हैं, लेबर बढ़ा सकते हैं या थोड़ा फार सप्लाई बढ़ा सकते हैं। उस पीरियड में आप सिर्फ इतना ही कुछ कर सकते हैं, उसे क्या कहता जाता है, शॉर्ट पीरियड। वो लेस देन 1 ईयर होता है। थर्ड है लॉन्ग पीरियड। लॉन्ग पीरियड is the period of time such as all factors of production and cost are variable in the long run. Firms are able to adjust all cost. In this, it is the for a few years, generally up to 5 years. मतलब इनका कहना ये है कि लॉन्ग पीरियड में हम कौन कौन से चेंजेस ला सकते हैं, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन में चेंज ला सकते हैं, कॉस्ट ऑफ वेरिएशन में चेंज ला सकते हैं, कुछ एडजस्टमेंट कर सकते हैं, फर्म में इंप्रूवमेंट ला सकते हैं। इसका पीरियड कितना होता है, अप टू 5 ईयर्स। 5 ईयर्स के अंदर का पीरियड होता है, किसमें, लॉन्ग पीरियड में। फोर्थ है वेरी लॉन्ग पीरियड। वेरी लॉन्ग पीरियड मतलब क्या, मोर देन 5 ईयर्स। इसमें आप बहुत से प्रोडक्शन कर सकते हो और बहुत सारे चेंजेस ला सकते हैं। इनपुट में वेरिएबल चेंजेस ला सकते हैं, जैसे कि आप वेरी लॉन्ग पीरियड में आप फर्नीचर का प्रोडक्शन ज्यादा से ज्यादा कर सकते हैं, न्यू टेक्नोलॉजी अपडेट कर सकते हैं। इसमें इस मार्केट में होता है वेरी लॉन्ग पीरियड। तो हमने अब तक क्या देखा, सबसे पहले देखा डेफिनेशन, फिर देखा क्लासिफिकेशन ऑफ ऑन द बेसिस ऑफ प्लेस और टाइम। प्लेस में हमने लोकल मार्केट देखा, जो जहाँ पे गुड्स प्रोड्यूस सेल और बाय होते हैं। नेशनल मार्केट देखा, या रीजन या डिस्ट्रिक्ट में सेलिंग बाइंग करते हैं। और इंटरनेशनल मार्केट देखा, क्रॉस द नेशनल बॉर्डर। ऑन द बेसिस हमने टाइम, ऑन द बेसिस ऑफ टाइम देखा, वेरी शॉर्ट पीरियड, फ्यू डेज या वीकली। शॉर्ट पीरियड में हमने देखा कि लेस देन 1 ईयर। लॉन्ग पीरियड देखा, लॉन्ग पीरियड में हमने देखा अप टू 5 ईयर्स। एंड वेरी लॉन्ग पीरियड में हमने देखा मोर देन 5 ईयर्स। आपको इतना सब कुछ समझ में आ गया होगा। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही। अगले वीडियो में हम देखेंगे ऑन द बेसिस ऑफ कंपटीशन। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिए। थैंक यू।